बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगस्त की 27 तारीख़ है। इतवार की शाम है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अमेरिका के अंदर इतवार की दोपहर है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और आज की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तबसरा आपके सामने रखते हैं। बात करने से पहले आपको ये मैं बता दूं कि मैं इस टाइम ये वीलॉग जो है वो रोनाल्ड रेगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट से कर रहा हूँ, और अगर आपको पीछे शोर आए तो उसके लिए मेरी माजरत है पेश की। वजह यहाँ से वीलॉग करने की ये है कि मैं अभी यहाँ पर 3 घंटे की फ़्लाइट लेके यहाँ पर लैंड किया है। आज वाशिंगटन डीसी के एरिया के अंदर तमाम पाकिस्तानी मिलकर कैदी नंबर 104 इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी कार रैली का अहतमाम कर रहे हैं, ताकि वाशिंगटन समेत पूरे अमेरिका के अंदर एक मैसेज जाए कि किस तरीके से इमरान खान साहब को एक जाली झूठे मुकदमे के अंदर प्रोसिक्यूट किया गया, जाली तरीके से उन्हें सज़ा दी गई है, जाली तरीके से जेल में रखा गया है। तो वाशिंगटन डीसी एरिया, जिसमें मैरीलैंड, वर्जीनिया, इन एरियाज़ के जो पाकिस्तानी हैं वो आज एक बड़ी कार रैली का अहतमाम कर रहे हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँगा, उसी के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अभी अगर आपसे बात ना करता तो फिर रैली शुरू हो जानी थी, 3, 4, 5 घंटे उसमें लग जाने थे, तो अभी शाम की जो आपको अपडेट देनी थी वो फिर रह जाती। इसलिए मैं एयरपोर्ट के ऊपर से ही आपसे मुखातिब हूँ। आज 2 चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। एक चीज़ तो आपको ये रखनी है कि कैदी नंबर 804 इमरान खान, जो एक बदतरीन सेल के अंदर जिनको डाला हुआ है, और इस वक्त उस सेल की जो हालत है, शायद ही पाकिस्तान की जेल में कोई एक और कैदी भी इस तरीके से रह रहा हो। मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि जो इस वक्त कुलभूषण यादव है उसको भी इस तरीके से नहीं रखा गया होगा पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इमरान खान साहब को रखा गया है। कोई एक कैदी भी पूरे पाकिस्तान के अंदर इतने बदतरीन हालात में नहीं रखा गया जिस तरह से इमरान खान को रखा गया। अब आप सोचते होंगे कि क्यों रखा गया है। वो रखा इसलिए गया है कि उससे खौफ है, और खौफ क्या गलत है? नहीं, खौफ दुरुस्त है। आज दोबारा से उसने साबित कर दिया कि उससे खौफ दुरुस्त है। आज KPK के अंदर कुछ अजला के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए। कैदी नंबर 804, जिसे जंजीरों में डाल के सलाखों के पीछे फेंका हुआ है, वो अंदर बैठा हुआ भी तमाम जो अपने आप को आज़ाद समझते हैं वो असल में उसके ग़ुलाम हैं। वो जिसको कैदी बनाया हुआ है, असल में ये बाहर बैठे तमाम लोग उसकी जो आवाम से मोहब्बत है और आवाम की उससे मोहब्बत है और आवाम के अंदर जो पॉपुलैरिटी है, उसकी कैद में ये तमाम लोग उसके ग़ुलाम हुए बैठे हैं। आज KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन वाइट वॉश कर दिया है। सवात में तमाम सीटें जीत ली हैं, मर्दान में तकरीबन तमाम सीटें जीत ली हैं, पेशावर में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और अगर आप देखें तो अब समझ आती है कि पाकिस्तान के अंदर क्यों इलेक्शंस जो हैं उनको जो है वो डिले किया जा रहा है। तो ये आपको मैं ये बता दूं कि अब आज के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको देखने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो आने वाले दिनों में भी मुझे इलेक्शन होता हुआ जो है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि जिस तरीके से KPK के अंदर वाइट वॉश किया है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके मैं रिज़ल्ट्स आपको बताता हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कराने का कोई हिम्मत करेगा। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये रखनी है कि आज पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट के जितने भी इदारे हैं वो आज सारा दिन पाकिस्तान के अंदर गुब्बारे पकड़ते रहे हैं। जी हाँ, आपको हैरानी होगी, आज पाकिस्तान की फ़ज़ा जो है वो सुर्ख और सब्ज़ रंग के जो है वो गुब्बारों से भरी रही है। आसमान जो है उसके ऊपर सुर्ख और सब्ज़ नज़र आता रहा है, क्योंकि आज कॉल दी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल ने कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से यकजहती के लिए अपने अपने घरों की छतों के ऊपर से गुब्बारे जो हैं वो उड़ाए जाएं। तो आज पूरा पाकिस्तान ही वैसे तो सुर्ख और सब्ज़ हुआ था, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि छोटे छोटे शहर भी, मसलन मेरे पास परवेज़ खटक साहब जो रोज़ इमरान खान साहब के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं, उनके शहर की फुटेज भी सामने आई, तो वो भी सुर्ख और सब्ज़ हुआ था सारे का सारा। ये क्या माजरा हुआ है? आज बहुत सारे लोग जिनके बच्चों की सालगिरह थी, अगर वो बेचारे उनके लिए भी गुब्बारे ले रहे थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। ये हवास बाख्ता हो गए हैं, पागल हो गए हैं वो लोग जिनको हम हमेशा सारी उम्र बहुत ताकतवर समझते रहे, बहुत समझदार समझते रहे, जिनके बारे में हम कहते थे कि उनके नर्व्स शायद स्टील के बने हुए हैं। वो कप्तान की मकबूलियत के आगे मुकम्मल अपना कॉमन सेंस भी खो चुके हैं और लॉजिक भी खो चुके हैं, और अब वो गुब्बारे पकड़ने में लगे हुए हैं। और गुब्बारों के अंदर हवा होती है, भला हवा भी किसी की कैदी होती है, हवा को तो आप कभी नहीं पकड़ सकते, लेकिन ताकत का जोम इतना है कि हवा को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। पहली चीज़ मैं आपके सामने कुछ रिज़ल्ट्स रख दूं ताकि आपको पता चले कि आज हुआ क्या है
पाकिस्तान के अंदर जो मैं आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी आज तहरीक इंसाफ ने समेटी है। डेरा इस्माइल खान की तीनों सीटों पर पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है। जी हाँ, ये मौलवी फजलुर रहमान का डिस्ट्रिक्ट है और हमारी तरफ से मद्दे मुकाबल इनके होते हैं अली अमीन गंडापुर, जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहादुर आदमी हैं, बड़ी दलेरी के साथ खान के साथ खड़े हैं। बड़े जुल्म हुए हैं अली अमीन गंडापुर के साथ, आप सबको पता है, उनके भाई के साथ भी, लेकिन वो पूरी दलेरी के साथ कप्तान के साथ खड़े हैं। और आज वहाँ की आवाम ने भी जवाब दिया है तमाम मजालम का जो इमरान खान को कॉलर से पकड़ा गया, जो इमरान खान को एक बदतरीन ज़िंदान के अंदर रखा गया है, जहाँ पर एक असल में एक टॉयलेट के अंदर कैद किया हुआ है, जहाँ पर कैमरे लगा के उनकी बाथरूम की भी फुटेज बनाई जा रही है। आज डेरा इस्माइल खान की आवाम ने चीख कर उसका जवाब दिया है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम आपके कहने पर फ़ैसले नहीं करेंगे, हम वो फ़ैसला करेंगे जो हमारा दिल करेगा। 3 सीटें थी, 3 में से तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। पेशावर से NC 125 की जो सीट थी वो भी भारी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग ख़बर आपको बताता हूँ कि ANP का जो गढ़ है, वली खान का जो आबाई इलाका है, वली बाग जैसे कहते हैं, जहाँ से दूसरी पार्टीज़ के लिए जीतना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि वो बड़े आपको पता है कि सदियों से वहाँ वो आबाद हैं और उनका वोट बैंक है। आज वहाँ से भारी तादाद में, छोटी मोटी जीत के साथ नहीं बल्कि भारी तादाद में वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ANP को हराया है और वहाँ से सफाया कर दिया है ANP का। फिर सवात के लोगों ने तो अखीर ही कर दी है, मैं यही कहूँगा। मुराद सईद का शहर है, बिल्कुल ही अखीर कर दिया सवात के लोगों ने। अब बदकिस्मती से वहाँ महमूद खान का भी शहर है, अब हम ये कह सकते हैं, लेकिन महमूद खान और उनके हवारियों को ये जवाब दिया है सवात के लोगों ने कि वो कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं, उनका दिल उसके साथ धड़क रहा है। सवात के अंदर 6 सीटें थीं, आप हिसाब लगाइए कितने सीटें जीती होगी तहरीक इंसाफ 6 में से। जी हाँ, 2 नहीं, 4 नहीं, पूरी की पूरी 6 सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये ज़हन में रखिएगा कि पिछले इलेक्शंस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ 2/3 मेजॉरिटी से जीती थी, जिसका मतलब है कि सवात में अगर 6 हैं तो शायद 4 या 5 सीटें उस तनासब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती, और डेरा इस्माइल खान में अगर 3 है तो शायद 2 सीटें जीतती उस एतबार से। लेकिन अब आपके सामने रिज़ल्ट आ रहे हैं कि लोगों ने सीधा चिट्टा जवाब दे दिया है कि आपने जो दिल करता कर लें, जितना ज़ोर लगा सकते हैं लगा लें, हम कप्तान के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही मर्दान से हमारे पास रिज़ल्ट हैं, 9 में से 8 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, 1 सीट का भी नतीजा बाकी है। तकरीबन यहाँ पर भी जो आवाम है वो क्लीन स्वीप कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, और तहरीक इंसाफ का जो एक वाज़े पैगाम वहाँ से आया है वो यही है कि KPK के तकरीबन तमाम जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनमें इसी तरीके के आतिफ़ खान ने भी ट्वीट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपको पता है कि वहाँ पर आम एक लीडर हैं, उन्होंने भी वहाँ से ट्वीट करके बताया है कि भारी तादाद में जो है वहाँ से सीटें उनके शहर से भी, मर्दान से और उस इलाके से भी जीती जा रही हैं। महमूद खान और परवेज़ खटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, इन्हीं बल्दियाती इलेक्शंस के लिए उन्होंने की थी, इन्हीं सीटों को जीतने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की अफवाज के अंदर बगावत की कोशिश की है, और परवेज़ खटक ने यह कहा था कि उनकी तमाम मकबूलियत जो है वो 1000 सोशल मीडिया के कारकुनान हैं। फिर परवेज़ खटक ने यह भी क्लेम किया था कि सारे इलेक्टेबल्स KPK के जो हैं वो परवेज़ खटक साहब की जेल में हैं। तो परवेज़ खटक साहब, आज फिर मज़ा आया आपको, नौशहरा से लेके मर्दान से लेके डेरा इस्माइल खान से सवात तक आवाम ने आपको भरपूर जवाब दिया है कि KPK की आवाम इलेक्टेबल्स के साथ नहीं खड़ी, वो कप्तान के साथ खड़ी है, असूल के साथ खड़ी है, नज़रिए के साथ खड़ी है, वो अपनी आज़ादी के लिए खड़ी है, ग़ुलामी के ख़िलाफ़ खड़ी है। तो आज के जो इलेक्शंस हैं इनसे जहाँ ये बहुत वाज़े पैगाम भेज दिया गया है कि आप कितना भी जुल्म कर लें, कितने भी झूठे मुकदमों के अंदर ज़िंदान में डाल लें, कितना भी लोगों की, औरतों, बच्चों, बुज़ुर्गों को पकड़ के आप ज़िबा कर डालें, लेकिन आवाम जो है वो मानने वाली नहीं है। जब उन्हें मौका मिला दबा कर वोट देंगे इमरान खान को, बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे, बग़ैर आपका प्रेशर लिए, बग़ैर आपकी धौंस लिए। आप कितना भी बताएं कि इमरान खान के नाम पर हमने सुर्ख लकीर लगा दी है, जो वाली लकीर आपका दिल करता है वो लगा लें,
आवाम ने वोट उसे ही देना है। यही वजह कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, यही वजह है कि आप पहले भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना पंजाब के करवाए गए ना KPK के करवाए गए। यही वजह है कि अब भी 90 दिन के बजाय आप आइन तोड़ रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, दस्तूर तोड़ रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जिससे आपकी बुज़दिली और आपकी जो है वो कमज़ोरी नज़र आ रही है। लेकिन आप ये कहते हैं कि हम बड़े तगड़े हैं, आप तो कहते हैं कि हम फ़लाँ को लेके आए हैं, फ़लाँ को हमने जताया, फ़लाँ को हमने जताया। अगर ऐसा है तो आज KPK के अंदर तहरीक इंसाफ को हरा लेना था आपने। अगर ऐसा ही है तो आप इलेक्शन करवा लीजिए और तहरीक इंसाफ को हरवा लीजिए। अवाम डिटर्मिंड है, अवाम डिसाइड कर चुकी है कि उन्होंने वोट इमरान खान को देना है। इमरान खान ज़िंदान में है, कैद है, लेकिन असल में इमरान खान आज़ाद है। इमरान खान ज़िंदान में है लेकिन असल में इमरान खान जीत चुका है। इमरान खान के कमरे में आपने कैमरे लगाकर इमरान खान की तौहीन करने की तो कोशिश की है, लेकिन अवाम ने इमरान खान को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देने का फ़ैसला कर लिया है। इमरान खान जेल के अंदर बैठा भी आपके नर्व्स के ऊपर सवार है। इमरान खान जेल के अंदर बैठा भी आपकी हर तरह की फ़ैसला साजी के ऊपर सवारी कर रहा है। इमरान खान ही किंग है और इमरान खान ही इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का डॉन है। आप चाहकर भी इस पर कुछ ख़ास नहीं कर सके। दूसरी खबर आपके सामने ये रखनी है कि आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर। आज लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस, आपकी इंटेलिजेंस, तमाम लोग जो हैं वो गुब्बारे पकड़ते रहे हैं। जी हाँ, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ने ये कॉल दी थी कि क्योंकि वैसे तो झंडा लेके लोग बाहर निकलते हैं तो ये लोग मारते हैं, वैसे तो गिरफ़्तार करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, तो एक इनोवेटिव तरीका निकाला था कि हर शख्स अपने घर की छत के ऊपर से सुर्ख और सब्ज़ रंग के गुब्बारे उड़ाए और पता चले ताकि पूरे शहर में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तूल व अर्ज़ में वतन अज़ीज़ के कितनी जो है वो पॉपुलैरिटी है, कितने लोग कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं, कितने लोग 804 नंबर कैदी को मिस करते हैं, याद करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। तो आज वतन अज़ीज़ के तमाम बड़े और छोटे शहरों में ये गुब्बारे छोड़े गए। छोटे शहरों में बहुत ही हसीन मंज़र थे क्योंकि वहाँ पर भी उससे अपनी आबादी के लिहाज से बहुत बड़े नंबर्स में लोगों ने ये गुब्बारे छोड़े और आसमान जो था वो सब्ज़ और सुर्ख रंग से भरा हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पुलिस वाले सारा दिन गुब्बारे फाड़ते रहे और पकड़ते रहे। जहाँ उन्हें गुब्बारा नज़र आता था उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि इनको पकड़ें। अब आप ख़ुद सोचें, जिन्होंने दुश्मन के मोर्चे तबाह करने थे वो आज गुब्बारे तबाह करने और फाड़ने में हमारे दोस्त लगे रहे हैं। और बदकिस्मती की बात तो ये भी हुई है कि अगर कोई वालिदैन किसी के यहाँ कोई बच्चे की सालगिरह थी और वो उसके लिए गुब्बारे लेके जा रहे थे तो फूले हुए गुब्बारे नहीं बल्कि जिनमें हवा नहीं थी उन गुब्बारों की भी आज इजाज़त नहीं थी और हर किस्म के, हर तरह के, हर रंग के गुब्बारे जो हैं वो पकड़े जा रहे थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग सीन था पूरे पाकिस्तान के अंदर और हमने आज वो देखा पाकिस्तान के अंदर जो पहले कभी नहीं देखा कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो अब गुब्बारे पकड़ने के, गुब्बारों के अंदर हवा होती है, मतलब कि हवा पकड़ने के चक्कर में लगी हुई थी। तो इमरान खान और उनकी पार्टी इनके हवास के ऊपर कितनी सवार है इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज जो KPK के अंदर हुआ है और आज जो गुब्बारों की हवा ने इनकी हवा निकाल दी है, या दूसरे लफ्ज़ों में गुब्बारों की हवा ने इनकी हवा टाइट कर दी है, उससे दो नतीजे तो निकले हैं कि ये इलेक्शन नहीं करा सकेंगे, ये भाग जाएंगे दोबारा से। मैं आपको बताऊं ये फरवरी में भी नहीं करवा सकेंगे। और दूसरी तरफ मियाँ साहब ने भी मुल्क के हालात देखकर चुप करके फ़ैसला किया है कि मैंने फ़िलहाल नहीं आना, और वो तारीख़ पे तारीख़ दे रहे हैं और उन्होंने भी तारीख़ आगे कर दी है। तो अभी मैं और मेरे समेत यहाँ के पाकिस्तानी जो हैं वो आज की इस कार रैली में हम शिरकत करेंगे। यहाँ से एक वाज़ेह पैगाम भेजेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ किया गया, उस शख्स के लिए जो गरीब के लिए खड़ा हुआ, आम आदमी के लिए खड़ा हुआ, इंसाफ की जिसने बात की, इक्वल रूल ऑफ लॉ की बात की, डेमोक्रेसी की बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, उस शख्स के ऊपर रियासत की बदतरीन जबर और बदतरीन जुल्म हो रहा है इस टाइम, उस इमरान खान के लिए आज यहाँ से आवाज़ उठाएंगे। आपकी दुआएं भी दरकार है, आपकी सपोर्ट भी दरकार है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।